बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, जिन्हें भीष्म पिताम्बर के नाम से जाना जाता है, से मोतिहारी का चीनी मिल का मुद्दा हर वर्षों प्रधानमंत्री स्वयं उठा दिए थे कि मैं आऊँगा तो इस चीनी मिल का चीनी से ही चाय पी के जाऊँगा, लेकिन मोदी जी ही नहीं बना पाए। वैश्य समाज में कुछ क्रोध है। जिस तरह रामा देवी का टिकट शिवहर से काटा गया, शिवहर और मोतिहारी। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर अभी रनिंग में चल रहा है। और वीडियो है कि एक मीडिया जो है एक औरत से सवाल करते हैं और वो औरत ये बताती है कि मैं इस बार जो है राधा मोहन सिंह मेरे द्वार पे आते हैं तो मैं उसे झाड़ू से मारूंगी। साथ ही राजेश कुशवाहा भी काफ़ी मजबूती के साथ वो भी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूँ संजीव। हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से, जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह और वही महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा। इसी विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के बारे में। देखिए संजीव जी, बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, जिन्हें भीष्म पिताम्बर के नाम से जाना जाता है, और इस इलाके में वो काफ़ी प्रभावी नेता है और वो वरीय नेता भी है, और बीजेपी ने उनको लगातार 9वीं बार वहाँ से टिकट दिया है, लेकिन कुछ बार वो हारे हैं, लेकिन 6 बार वो सांसद इस लोकसभा सीट से रहे भी है। और देखने वाली बात है 2024 लोकसभा सीट में फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर उनको उम्मीदवार बनाया है। अब बात करेंगे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा के बारे में, जो पहले केसरिया के विधायक थे और फिर से उन्हें वीआईपी पार्टी ने पूर्वी चंपारण लोकसभा से उन्हें सीट दे दी है। देखिए, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो केसरिया के एक विधानसभा में उनका हॉस्पिटल है, वो काफ़ी फेमस है। वहाँ के लोगों को वो काफ़ी अच्छे तरीक़े से और गरीब का कुछ ऐसे तरीक़े से वो कम पैसों में इलाज करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में उनका भी प्रभाव काफ़ी अच्छे तरीक़े से है, जिसके चलते सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाया है। वो पहले आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जब उनका टिकट काटा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। अब वो वीआईपी के उम्मीदवार है और वो भी काफ़ी मजबूत के साथ प्रचार पहले से ही उतर गए थे और वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण के सांसद है और वहाँ के लोगों को राधा मोहन सिंह जी को लेकर वहाँ के लोगों के अंदर क्रोध है। देखिए, वो लगातार 9 बार उनको उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन वो 6 बार जीते हैं और वो उस क्षेत्र में काफ़ी वरीय नेता भी है और भीष्म पिताम्बर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ की क्षेत्रों में अब उनके खिलाफ क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो भी व्यक्ति लगातार सांसद रहते वो तो उनके खिलाफ जो क्रोध है वो बढ़ ही जाता है। और साथ ही जिस तरीक़ा से मोतिहारी का चीनी मिल का मुद्दा हर वर्षों प्रधानमंत्री स्वयं उठा दिए थे कि मैं आऊँगा तो इस चीनी मिल का चीनी से ही चाय पी के जाऊँगा, लेकिन मोदी जी ही नहीं बना पाए, तो इनका क्या गलती है? लेकिन हाँ, इनका भी गलती है, इनको करवाना चाहिए नरेंद्र मोदी से। साथ ही यहाँ कोई भी बड़ी फैक्ट्री या चाहे कुछ भी नहीं लगा पाए हैं जो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर सके। साथ ही कोई अच्छा व्यवस्था यहाँ नहीं दिला पाए, इसलिए यहाँ के युवाओं में क्रोध है और इसका लेकर उनको देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी क्रोध है, जब बड़े बड़े नेता आएंगे तो अलग की बात है, लेकिन क्रोध है। अब बारी आती है जातीय समीकरण की। जो पूर्वी चंपारण की जातीय समीकरण है वो आखिरकार किस तरफ ज़्यादातर लिपक सकती है? देखिए, पूर्वी चंपारण की जातीय समीकरण को लपकते हुए ही वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो अभी राजेश कुशवाहा है, कुशवाहा जाति का भी एक अच्छा वोट बैंक है। साथ ही सन ऑफ मला जिन्हें मुकेश सहनी ही स्वयं उच्चारण करते हैं और मलाह का भी वोट यहाँ अच्छे है। साथ ही वैश्य समाज में कुछ क्रोध है। जिस तरह रामा देवी का टिकट शिवहर से काटा गया, शिवहर और मोतिहारी जो आपस में मिलती जुलती है, उसका इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा। साथ ही जो MY समीकरण है पूरी तरीक़े से तेजस्वी के साथ है और कुछ अदर और युवाओं में आक्रोश है। इसके लेकर इस साल का लड़ाई बहुत घन चौकर हो गया है, क्योंकि हर साल राधा मोहन सिंह बड़े अंतर से जीतते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। अगर जीतेंगे भी तो थोड़ा अंतर से। अगर ये लड़ाई गहमगू है और कौन जीतेगा ये आगे की बात है, लेकिन अभी लड़ाई टक्कर की है। पिछले कई वर्षों से राधा मोहन सिंह बीजेपी के सांसद है और दिग्गज सांसद है
महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी की जो डॉक्टर राजेश कुशवाहा है वो राधा मोहन सिंह जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर तो इस साल होगी, इसमें दो मत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के युवाओं में आक्रोश है, यहाँ के बुजुर्गों में आक्रोश है, यहाँ के किसानों में आक्रोश है। जिस तरह वो केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए कुछ खास नहीं कर पाए इस क्षेत्र के लिए, और न ही यहाँ के चीनी मिल चालू करवा पाए, वही राजेश कुशवाहा एक डॉक्टर है और वहाँ के लोगों को मदद करते आ रहे हैं। उस क्षेत्र में उनका प्रभाव काफ़ी दावेदार भी है, जहाँ से वो अभी उनका हॉस्पिटल चलता है केसरिया साइड में, उनका बहुत सारा उनका फैन फॉलोइंग है। साथ ही वो विधायक भी पहले रह चुके हैं, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। वही राधा मोहन सिंह भी वरीय नेता है, लेकिन इस साल जिस तरह का टक्कर की लड़ाई है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार कौन जीतेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी तरीक़ा से अब देखने वाली आगे की बात है। जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी आएंगे प्रचार के लिए, वहीं बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नाम आएंगे, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, लेकिन अभी टक्कर की लड़ाई है। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर अभी रनिंग में चल रहा है। वह वीडियो है कि एक मीडिया जो है एक औरत से सवाल करते हैं और वो औरत ये बताती है कि मैं इस बार जो है राधा मोहन सिंह मेरे द्वार पे आते हैं तो मैं उसे झाड़ू से मारूंगी। देखिए, उनके अंदर आक्रोश है, यही बोला जाता है। जो लगातार कई बारों से सांसद होते हैं उनके खिलाफ आक्रोश होती है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूती के साथ वो भी लड़ रहे हैं। उनका भी प्रभाव इस क्षेत्र में इस कदर है कि उनको भीष्म पिताम्बर के नाम से जाना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वो जिनको चाहे उन्हीं को विधायक का वो टिकट दिलवाते हैं, और वो काफ़ी मजबूत नेता है। साथ ही राजेश कुशवाहा भी काफ़ी मजबूती के साथ वो भी लड़ेंगे। अब देखने वाली बात है, ये एंटी कैंपेसी इनके खिलाफ है, लेकिन आखिरकार कौन जीतते हैं ये आगे की बात है, ये भविष्य की बात है, अब देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।